नमस्ते, द स्टोरी ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। आज हम भगवान गणेश जी की कहानी आपको बताएंगे कि भगवान गणेश जी का किस प्रकार दांत टूटा और उन्हें एक दंत की उपाधि कैसे प्राप्त हुई और क्यों भगवान गणेश जी को एक दंत कहा जाता है। इसके पीछे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। एक समय की बात है जब महादेव ध्यान में लीन होने जा रहे थे और भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश जी को महादेव ने बोले, हे पुत्रों, मेरे ध्यान में विघ्न उत्पन्न ना हो सके। इतना कहते ही महादेव ध्यान में चले गए। फिर भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश जी कैलाश के बाहर पहरा देने लगे कि कोई भगवान शिव जी को ध्यान के समय कोई विघ्न उत्पन्न ना हो सके। तभी उसी समय भगवान परशुराम जी आ गए और वो भगवान शिव से मिलने की हट करने लगे। तब भगवान गणेश ने भगवान परशुराम जी को कैलाश के अंदर जाने से रोका। तब भगवान परशुराम जी को क्रोध आ गया। तब भगवान परशुराम जी कैलाश के अंदर महादेव से मिलने के लिए जाने लगे। तब भगवान गणेश जी ने भगवान परशुराम जी का हाथ पकड़ लिया। तब भगवान परशुराम जी का क्रोध बहुत बढ़ गया था। परशुराम जी कहते हैं कि हे, तूने अपने झूठे स्पर्श से अपवित्र कर दिया। तब भगवान परशुराम जी ने भगवान गणेश जी को कहा कि इसका परिणाम बहुत विनाशकारी होगा। के बाद भगवान कार्तिकेय जी ने भगवान परशुराम जी को समझाया कि हे प्रभु, आप क्रोधित ना करें, ये मेरा अनुज है, ये आपसे परिचित नहीं है, इसकी मंशा आपको अपमानित करने की नहीं थी। तब भगवान परशुराम जी कहते हैं कि मुझे मानसरोवर जाकर अपना शुद्धिकरण करना होगा। भगवान परशुराम जी भगवान कार्तिकेय जी से कहते हैं कि अपने अनुज को समझा लेना। तब भगवान परशुराम जी कहते हैं कि मैं मानसरोवर से स्नान के पश्चात लौटूंगा। इसने दोबारा रोकने की चेष्टा की, तब इसे पछताना होगा। इतना कहते ही भगवान परशुराम जी मानसरोवर चले जाते हैं। तब भगवान गणेश जी भगवान कार्तिकेय जी से पूछते हैं कि ये कौन थे भैया। तब भगवान कार्तिकेय जी कहते हैं कि हे गणेश, ये भगवान परशुराम जी है। भगवान परशुराम जी भगवान विष्णु जी के छठे अवतार है और भगवान कार्तिकेय जी भगवान गणेश जी को भगवान परशुराम जी के बारे में बताते हैं। तब भगवान परशुराम जी मानसरोवर से स्नान करने के पश्चात दोबारा कैलाश की ओर आए। तब भगवान गणेश जी भगवान परशुराम जी से क्षमा मांगी। तब भगवान परशुराम जी ने भगवान गणेश जी को क्षमा किया। तब भगवान परशुराम जी कहते हैं कि मुझे महादेव से मिलने जाना है। तब भगवान गणेश जी कहते हैं कि महादेव की ये आज्ञा है कि हम किसी को उनसे मिलने ना दे। इतना कहते ही भगवान परशुराम जी का क्रोध बहुत बढ़ गया। गणेश जी ने भगवान परशुराम जी को बड़े प्रेम से समझाया, फिर भी भगवान परशुराम जी का क्रोध बहुत बढ़ गया था। तब भगवान परशुराम जी ने अपना परशु भगवान गणेश जी के ऊपर चला दिया। तब भगवान गणेश जी ने कहा कि ये पिताजी का परशु है, इसकी घात को रोककर इसका अपमान मैं नहीं कर सकता। भगवान गणेश जी ने परशु का वार अपने दांत पर ले लिया और गणेश जी का आधा दांत टूटकर गिर गया। तब भगवान परशुराम जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब परशुराम जी कहते हैं कि हे महादेव, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया। के बाद वहाँ पर माता पार्वती आ जाती है। कार्तिकेय जी माता पार्वती जी को बताते हैं कि हे माँ, गणेश ने अत्यंत विनम्रता से आग्रह किया था और इसने समझाने का प्रयास किया था, किंतु इन्होंने उस पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद वहाँ पर महादेव आ गए। तब माता पार्वती महादेव से कहती है कि स्वामी, इन्होंने हमारे पुत्र पर घात किया है। तब महादेव माता पार्वती को कहते हैं कि क्रोधित ना हो पार्वती, भगवान परशुराम जी हमारे शिष्य है, शिष्य संतान के समान होता है। तब माता पार्वती कहती है कि यदि ये आपके पुत्र होते तो गणेश पर के साथ ऐसा कदा भी नहीं करते। माता पार्वती महादेव से कहती है, आप इन्हें दंड दीजिए स्वामी। तब भगवान गणेश जी कहते हैं कि माँ, कैलाश प्रवेश से रोके जाने पर भगवान परशुराम जी का क्रोधित होना स्वाभाविक था। इन्होंने क्रोध में आकर अपना परशु चला दिया। यदि मैं चाहता तो इनके प्रहार को रोक भी देता, किंतु ऐसा करने से पिताजी का परशु का अपमान होता, इसलिए मैंने उसे एक दंत पर ले लिया ताकि पिताजी का परशु का मान बना रहे। तब भगवान गणेश जी कहते हैं कि आप चिंता ना करें माता, भगवान परशुराम जी तो स्वयं नारायण के अवतार हैं। इन्होंने मेरी एक दांत तोड़कर संपूर्णता को ममपूर्णता में परिवर्तन कर दिया। ममपूर्णता का अर्थ जिज्ञासा, कर्म करने के बिना। साथ ही हाथ भगवान परशुराम जी ने मुझे मेरी सहनशीलता का सत्य भी करा दिया। इन्होंने मुझे क्षति ना पहुँचाई, इन्होंने मेरा उद्धार किया।
भगवान परशुराम जी कहते हैं कि ऋषि होकर भी इस ज्ञान और इस सहनशीलता का एक अंश भी ना पा सका जो इस बालक में है। मुझे लगा इसने मुझे छूकर अपवित्र कर दिया, परंतु इसके स्पर्श से मुक्त कर दिया। मेरी अज्ञानता से और मेरे क्रोध से मुझे दुख है कि मैंने भगवान गणेश जी पर प्रहार किया। परशुराम जी महादेव से कहते कि इस अशद्र का जो भी दंड करे आप, वो मुझे स्वीकार है। फिर महादेव कहते हैं कि आप दंड के भागी नहीं बनेंगे भगवान परशुराम जी। पुत्र गणेश नारायण के इस अवतार ने गणेश का दांत तोड़ के ये संदेश दिया कि बुद्धि सदैव श्रद्धा से कम होनी चाहिए, जीवन में कालान बनाए हेतु अनिवार्य है। परशुराम जी भगवान गणेश जी का दांत उठाकर कहते हैं कि हे गणेश, मैं आपसे पुनः क्षमा मांगना चाहता हूं कि क्षतिपूर्ति तो मैं नहीं कर सकता, परंतु आप मेरा आशीर्वाद स्वीकार कीजिए। आपके ये टूटे हुए दांत से भविष्य में महान ग्रंथ की रचना की जाएगी। उस ग्रंथ से संसार को तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी और वो संसार का अनंत काल तक मार्गदर्शन करता रहेगा। उस ग्रंथ की ये विशेषता होगी कि उसे लय और सुरबद्ध करना संभव होगा। और तभी से भगवान गणेश जी का नाम एक दंत पड़ गया। तब भगवान गणेश जी कहते हैं कि आपका आशीर्वाद स्वीकार है। एक बार फिर से भगवान परशुराम महादेव और माता पार्वती से क्षमा मांगते। तब माता पार्वती कहती है कि अगर आप गणेश पर प्रहार ना करते तो संसार को उसके गुणों को देखने का अवसर नहीं मिलता। हम स्वामी के कथन से सहमत हैं। ऐसा करके आपने गणेश का उद्धार ही किया है। आप क्षमा के नहीं धन्यवाद के योग्य हैं। तभी से गणेश जी का नाम एक दंत भी पड़ गया। भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरी तरफ आकर तो देख, तेरा ध्यान ना रखूं तो कहना। जय श्री कृष्ण। ऐसी और अद्भुत वीडियो देखने के लिए द स्टोरी ऑफ गॉड में बने रहे। वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए जय श्री गणेश।